आप सभी ने अभी तक छावा मूवी देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो देखिए जाकर, क्योंकि इतिहास पर इतने सही तरीके से मूवी मुश्किल से ही बन पाती है। वरना तो पेशवा बाजीराव भल्लाड़ जैसे योद्धा पर बाजीराव मस्तानी जैसी मूवी बनाकर एक ऐतिहासिक किरदार को खराब तो पहले भी किया गया है। अरे बाजीराव खूंखार आदमी था, लोग कांपते थे उससे, और उसे तुमने आशिक बनाकर खत्म कर दिया। खैर, बाजीराव के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और पेशवा बाजीराव की असल छवि पेश करूंगा। फिलहाल बात करते हैं छावा की। यह मूवी देखकर जब लोग थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। गुस्सा इसलिए कि छत्रपति संभाजी राजे जैसा किरदार हमारी किताबों में क्यों नहीं दिखाई दिया। हमारे सिलेबस में इनका पर्याप्त जिक्र क्यों नहीं मिलता, जबकि हमारे पाठ्यक्रम में मुगल सल्तनत, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब का पूरा पूरा वर्णन है। आखिर क्या कारण था कि छत्रपति संभाजी महाराज को हमारे इतिहास में तरजीह नहीं दी गई? अगर खोजने बैठेंगे तो जरूर कारण सामने आ जाएगा कि क्यों भारत के इतिहास से भारतीयों को ही वंचित रखा गया। 9 साल की उम्र में अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने संधि के नाम पर धोखा दिया और कैद कर लिया। चतुराई से पिता पुत्र दोनों किले से निकल भागे। 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का जानकार, ध्यान से सुनिए, 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का जानकार, 13 साल की उम्र में 3 ग्रंथ लिख डाले। जिस उम्र पे बच्चे सिर्फ खेलते खाते हैं, उस उम्र पे ग्रंथ लिखना कोई आम बात है? क्या यह नाम इतिहास से छिपाने लायक था? 16 साल की उम्र में रामनगर में युद्ध किया और विजयी हुए। 9 साल में 120 युद्ध लगातार लड़े और सबके सब जीते। क्या यह नाम छिपाने लायक था? मतलब हमें अपने ही इतिहास से बेदखल कर दिया गया और हमें इसकी जानकारी तक नहीं। संभाजी महाराज शस्त्र और शास्त्र का अनूठा गठजोड़ थे। पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद जब औरंगजेब को लगा कि अब मराठा शक्ति खत्म हुई, तो उस वक्त बिना वक्त गवाए संभाजी महाराज ने बुरहानपुर किले पर हमला करके तबाही मचा दी और ऐसी लूटपाट मचाई कि औरंगजेब को झुंझलाने पर मजबूर कर दिया और समझा दिया कि गलतफहमी न पाले। शेर चला गया, पर शेर का बच्चा छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। बहादुर योद्धाओं के नाम तो कई सुने होंगे, लेकिन बहादुरी के साथ निडरता, वो भी ऐसी कि डर है ही नहीं। एक जगह संभाजी कहते हैं कि मराठा कब से अपनी जिंदगी की फिक्र करने लगे। जब एटीट्यूड ऐसा हो तो उससे खतरनाक फिर कौन है? अरे औरंगजेब में कम से कम गद्दी का लोभ तो है। यहां तो न लोभ है न लालच है, बस एक मकसद, स्वराज कि चोट ऐसी करो कि उम्र भर दुश्मन शर्मिंदा रहना चाहिए। हम रहें ना रहें कोई गम नहीं, ये स्वराज जिंदा रहना चाहिए। नाकों चने चब्बा दिया औरंगजेब को, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर छत्रपति संभाजी महाराज। आखिर औरंगजेब करे तो करे क्या? लेकिन हर कहानी में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है और एक तीसरा भी होता है जिसे कहते हैं गद्दार। ऐसा ही गद्दार इस कहानी में भी हुआ, जिसने संभाजी महाराज की पीठ में छुरा भोगा। संभाजी महाराज की पत्नी येशुबाई का ही भाई गनोजी सिरके। इसने मुगलों से हाथ मिलाया
और मुगलों तक खबर पहुंचाई कि संगमेश्वर में संभाजी महाराज एक गुप्त सभा करने वाले हैं और उनके साथ मुट्ठी भर सिपाही हैं। मुगल सरदार मुकर्रब खान ने 5000 की फौज लेकर एक गुप्त रास्ते से संगमेश्वर पर हमला कर दिया और उस गुप्त रास्ते की जानकारी सिर्फ मराठों को थी। मराठे समझ गए कि हमारे साथ दगा किया गया। जिस रास्ते से मुकर्रब खान आया था वो रास्ता इतना सकरा था कि एक बार में एक ही आदमी निकल सकता था। जैसे जैसे मराठा सैनिक बाहर निकलने लगे, मुगल उन्हें मारने लगे। जब तक ताकत थी संभाजी लड़ते रहे, बेखौफ बेतहाशा लड़ते रहे, पर फौज बहुत बड़ी थी। आखिरकार संभाजी महाराज और उनके चहीते सलाहकार कवि कलश को बंदी बना लिया गया और तुलापुर किले में ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं देने में औरंगजेब ने हैवानियत की सारी हद पार कर दी। औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी कि वो अपना धर्म बदल ले, मराठा साम्राज्य उसे सौंप दे और लूटा हुआ खजाना उसे वापस कर दे। पर वीर मराठा कहां झुकने वाला था। औरंगजेब ने ऊंट पर उल्टा लटकाकर उन्हें पूरे किले में घुमाया, बेतहाशा मारा पीटा, लोगों से पत्थर मरवाए, पर संभाजी नहीं टूटे। तो उनके एक एक कर नाखून खींच लिए गए, उनकी उंगलियों को एक एक कर काटा गया, पर संभाजी की आंखों में डर का एक खतरा भी दिखाई नहीं दिया। मूवी में कवि कलश की एक लाइन है कि हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। संभाजी महाराज वो सच में भारी था। सारे जतन कर लिया औरंगजेब ने, गरम सलाखें उनकी आंखों में घोंप दी गई, उनकी जीभ काट दी गई, उनके अंगों को छोटा छोटा काटकर नदी में फेंका गया। जब औरंगजेब सारी हैवानियत आजमा चुका और संभाजी को झुका नहीं पाया, हार गया, तब 11 मार्च 1689 को उनका सर काट दिया। औरंगजेब ने कहा था कि मेरा अगर एक भी बेटा संभाजी जैसा पैदा हो गया होता तो आज मुकम्मल हिंदुस्तान मेरा होता। संभाजी 40 दिनों तक अपने ऊपर हैवानियत झेलते रहे, पर टूटे नहीं, झुके नहीं, औरंगजेब के दिए किसी लालच में नहीं आए, साफ इनकार करते रहे। छत्रपति संभाजी राजे की मौत ने मराठों को बावला कर दिया। वो सारे एकजुट हुए और हर तरफ मराठा ही मराठा छा गए। जिस दक्कन की भूमि को फतेह करने का सपना औरंगजेब लेकर दक्कन आया था, वो सपना चकनाचूर हो गया। यहां तक कि वो वापस तक नहीं लौट पाया और वहीं दक्कन की भूमि में ढेर हो गया और उसके साथ ही मुगल सल्तनत का पतन शुरू हो गया। छत्रपति संभाजी की मौत मुगल सल्तनत की तबाही का कारण बन गई। तो ऐसे थे हमारे वीर छत्रपति संभाजी महाराज, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। जय हो वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो।